समाज सुधार यात्रा पर तेज प्रताप की नसीहत, कहा सीएम को अपनी अंतरात्मा में सुधार करने की जरूरत। आज यूपी के शाहजहांपुर दौरे पर पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला, 76 गांवों से होकर गुजरेगी एक्सप्रेसवे। राहुल प्रियंका का अमेठी दौरा, आज केंद्र की नीतियों के खिलाफ निकालेंगे पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल खत्म, सेवाएं रही प्रभावित, आज से सामान्य रूप से काम करेंगे बैंक। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, जल्द हाईटेक होगी बिहार पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द हाईटेक होगी बिहार पुलिस। एसटीएफ और मद निषेध को मिलेगा ड्रोन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ और मद निषेध को मिलेगा ड्रोन। बता दें आपको कि वॉयस और वीडियो के सिस्टम के जरिए जो है वो अब निगरानी रखी जाएगी और जिले को मिलेगा वॉयस गॉगल और बता दें आपको कि मेटल डिटेक्टर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द हाईटेक होगी बिहार पुलिस और लगातार शराब बंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से नई हम कह सकते हैं कि पहल की जा रही है और वॉयस और वीडियो के जरिए अब नजरें जो है वो रखी जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगातार बिहार सरकार की तरफ से हम कहें तो पहल की जा रही है और इसी के मद्देनजर अब पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल पूजा, देखिए बिहार पुलिस और एसएसएल को हाईटेक किया जा रहा है। नहीं मद्य निषेध विभाग को भी अब नए जो अत्याधुनिक सामानें हैं वो मिलने वाली हैं। आपको बताते चले कि इसके लिए जो खर्च लगने वाला था इसको अब बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब बिहार पुलिस पहली बार ड्रोन खरीदने वाली है। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि पहले खेप में जो 18 ड्रोन है वो खरीदने वाले हैं, जिसमें 9 ड्रोन जो है वो बिहार पुलिस को मिलेगी ताकि तमाम जगहों पर नकेल कसी जाए, उपद्रवियों को खदेड़ा जा सके। और इतना ही नहीं, मद्य निषेध विभाग को भी 9 ड्रोन मिलने वाले हैं, जिससे तमाम जगहों पर जहां पर जहरीली शराब की बातें जो बिहार में आ रही थी या जो गांव घर में जो शराब बनाई जाती है उस पर नकेल कसा जा सके, इसको लेकर अब बिहार पुलिस तैयारी कर रही है। और अब ड्रोन जो है वो बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग को मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस के अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी वायरस और वॉइस और वीडियो एनालिसिस सिस्टम मिलने वाला है ताकि तमाम बातों को सुना जा सके और जो फॉरेंसिक टीम है उसे और हाईटेक किया जा सके। पूजा बिल्कुल उत्कर्ष, तो देखिए लगातार जिस तरीके से शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो नया सिस्टम लाने की बात की जा रही है और नए तरीके से अब निगरानी रखी जाएगी, कितना सफल होगा ये? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अब जो बिहार पुलिस है उसे और काफी ज्यादा एडवांस करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहा जा सकता है ये एक अच्छा पहल देखने को मिला है, जब सीसीटीवी तमाम वार्डों में अब सीसीटीवी लगने वाले हैं और ऐसे ही जो ड्रोन्स हैं वो बिहार पुलिस के पास आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तमाम घटनाएं घटित होती हैं उसे चिन्हित किया जा सकता है। तमाम जगहों पर ड्रोन की मदद से सर्विलांस किया जा सकता है, तमाम जगहों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, एसटीएफ को भी तमाम बॉर्डरों पर देखने के लिए काफी ज्यादा आराम मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ जब वॉइस और वीडियो एनालिसिस सिस्टम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं और ज्यादा एडवांस हो जाएगा बिहार पुलिस और एनएसएलसी। पूजा बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब जल्द बिहार पुलिस जो है वो हाईटेक होने वाली है, कई सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए, साथ ही साथ कई जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटती हैं उस पर नजर बनाने के लिए अब सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि ये पहल की गई है और बिहार पुलिस जो है अब हाईटेक तरीके से तमाम चीजों पर निगरानी रखेगी।
और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार पुलिस के बड़े जो अधिकारी हैं, यानी कि बिहार के 31 आईपीएस अधिकारी का प्रमोशन हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, जहां पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा बने डीआईजी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पोस्टिंग की अधिसूचना जारी होने के साथ संभालेंगे जिम्मेदारी। तो अधिसूचना जारी होने के बाद ये तमाम अफसर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। डीआईजी रैंक के कई अफसर भी आईजी बने हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां देर रात अधिसूचना जारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के 31 आईपीएस अधिकारी का प्रमोशन हुआ है और लिस्ट जो है वो देर रात जारी की गई है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा को डीआईजी बनाया गया है, वहीं कई डीआईजी रैंक के अफसरों को आईजी भी बनाया गया है। और पोस्टिंग की अधिसूचना जारी होने के बाद ये तमाम अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, एक बड़ा फेरबदल, बड़ा प्रमोशन हम कह सकते हैं तमाम अफसरों का हुआ है, क्या संकेत दे रहा है? आईपीएस का प्रमोशन हुआ है और उसको देर रात अधिसूचना इसके लिए जारी की गई। प्रमोशन मिला लिस्ट के अनुसार उपेंद्र शर्मा के अलावा एसपी रैंक प्रवर कोटी के सुरेश कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार, विकास कुमार, दिलीप कुमार, इन लोगों को डीआईजी बनाया गया। और जो अगली पोस्टिंग का जो सूचना जारी होनी है वो कुछ दिनों के बाद होगी, जब इन पदाधिकारियों का जो प्रमोशन है वो उस वक्त लागू हो जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी है ये कई अधिकारियों को आईजी में भी प्रमोशन मिला है। नायक कुमार मिला है, संतोष कुमार दास, पंकज सिन्हा, लल्लन मोहन प्रसाद, जितेंद्र मिश्रा का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा डीडीजी अमरेश कुमार अम्बेडकर को अपर पुलिस महानिदेशक मिला है। एसपी रैंक के कई अधिकारियों और जो है उन्हें प्रवर कोटि वेतमान में प्रोन्नति दी गई है। जी निषेध, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो तबादला हुआ है, ये जो प्रमोशन हुआ है, अगर हम कह सकते हैं कि जो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे में क्या लगता है कि किस संदर्भ में और अचानक जो प्रमोशन है वो क्यों दी गई है? हाँ बिल्कुल, इस पर से जब प्रमोशन मिला है तो बेहतरीन काम करने के लिए लोगों को प्रमोशन मिला और लगातार पटना की भी अगर बात करें तो जो पटना के एसएसपी है उपेंद्र शर्मा, उनका जो प्रमोशन हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं पटना में जो क्राइम कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने में काफी अहम भूमिका निभाई उपेंद्र शर्मा ने। और कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका प्रमोशन उसी चीज को देखते हुए दिया गया उनको। बिल्कुल निषेध, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देर रात ये अधिसूचना जारी हुई है और जो आईपीएस रैंक के अधिकारी है, यानी कि बिहार के 31 आईपीएस अधिकारी का प्रमोशन हुआ है। साथ ही साथ कई जो डीआईजी रैंक के अफसर हैं उनको आईजी बनाया गया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा को भी डीआईजी बनाया गया है। तो ये बड़ा कह सकते हैं कि जिम्मेदारी अब ये तमाम अधिकारी संभालने वाले हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में स्वरोजगार की राह पर बढ़ रहे 62,000 से अधिक नए उद्यमियों की किस्मत का फैसला होना था। दरअसल राज्य के 16,000 युवा उद्यमियों का चयन किया जाना था, जिन्हें 10 लाख रुपए रोजगार के लिए दिए जाएंगे। वहीं बता दें कि राज्य ब्यूरो पटना 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की 4 श्रेणियों के लिए 16,000 लाभार्थियों का चयन शुक्रवार को कंप्यूटर से रैंडम सिस्टम के जरिए किया गया, जहां इनमें से 5 लाख रुपए लोन के तौर पर जबकि 5 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की 4 श्रेणियों के लिए 62,324 आवेदन दिए गए थे। वहीं स्क्रूटनी के बाद 42,477 आवेदन रह गए थे, जिनकी रिमांड सैंपलिंग कर 16,000 लाभार्थियों का चयन किया गया है।
नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उद्योग और रोजगार का आज बड़ा दिन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये वचन दिया था कि हम रोजगार देंगे। तो युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, इन चारों योजना को मिलाकर हमने एप्लीकेशन मंगाए थे और 62,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे और जिसके अंदर 42,477 एप्लीकेशन वैध पाए गए और उसमें हमें हर साल 8,000 नौजवानों को 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपए अनुदान यानी 10 लाख रुपए देना था और एक साल में 8,000 नौजवानों को ये रोजगार के लिए राशि देनी थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने 16,000 लोगों का चयन किया है। 16,000 लोग जिनको ये राशि मिलेगी वो अपने साथ कम से कम 10 से 12-15 लोगों को रोजगार देंगे। अगर वो मशीन लगाते हैं तो 10 मशीन लगाएंगे, उसमें और लोग लगेंगे। तो इससे उद्योग और रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा को लेकर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अजीब दुर्भाग्य है बिहार का, जिनके दोनों हाथ खून से लथपथ और अंतरात्मा भ्रष्टाचार से सराबोर हो, वहीं समाज सुधार जैसी पवित्र अभियान का ढोंग करने के तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि समाज को राजद परिवार की जरूरत है। मोकामा थाना क्षेत्र के मोड़ गांव में 2 वाहनों की टक्कर में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में घायल सभी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों के अनुसार ऑटो और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर में यह हादसा हुआ है, जिसके बाद से आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। मोकामा से यह मामला सामने आया है। हालांकि दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच जो है वो जारी है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ मोकामा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है और छानबीन कर रही है, क्या कुछ अपडेट है? मुन्ना, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। आपको बता दें कि 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसके बाद से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इस घटना को लेकर के पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। तो देखिए, सड़क दुर्घटना में 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है और इसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा हमारे साथ मोकामा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर थी, 6 लोग घायल हुए हैं, सभी का इलाज किया गया। सबसे बड़ी बात है कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं और सबका इलाज चल रहा है। जी अब मुन्ना, ये भी बताइए कि पुलिस ने दोनों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है और पूछताछ कर रही है। जी देखिए, दोनों गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त है, जो हादसे हुए हैं, तो गाड़ियों को मोकामा पुलिस ने जब्त कर लिया और छानबीन की जा रही है। बिल्कुल मुन्ना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया में अपराधियों ने एक किसान व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मानसी थाना क्षेत्र के मुंगेर सीमावर्ती क्षेत्र की है, जहां अचानक करीब 10 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने घर वापस लौट रहे व्यवसायी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। के लोग हल्ला किया ना कि भाई राजेश कुमार दिया, तो हम लोग अपना तैयार होकर गए जी। जा रहे थे घाट पर, तो फिर वो लोग नाव से लेके भाग गया किनारे। अच्छा। हाँ, नाव से लेके जैसे लगा पानी में कूद गया, फिर नाव में उठा के लोग लेके आओ भाग गया नाव से घर के तरफ। घर थोड़ा दूर पड़ता है घाट से, घर कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का अंदाजा है घर उनका। तो ऐसे किनारे नाव से वो लोग ले गया।
फिर हम लोग फिर नाव के पास गए, वहाँ घर के पास, तो फिर वहाँ से नाव तो खुल गई, फिर हम लोग वापस आ गए घाट पर, आके फिर इस पार में डेथ कर गया। पुराना दुश्मनी था उससे, ठीक है, वही आके मारा। कितना गोली मारा है? 8 गोली मारा। घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। हाँ। घटना किस जगह पे बताया जा रहा है? मानसी थाना है कि मुंगेर थाना की घटना है? मुंगेर थाना की, हम लोग मुंगेर में पढ़ते हैं, ठीक न, बशर्ते घटना हुई है जो मानसी थाना के अंतर्गत आता। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगा पार टीकारामपुर दियारा इलाके में अपराधियों ने किसान को गोलियों से भून डाला, जिसके कारण किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई है। इधर घटना के बाद गांव में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दानापुर में मुखिया के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान ग्रामीणों ने हत्यारे की गिरफ्तारी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताएं आपको कि 4 दिन पहले ही रामपुर फरीदपुर पंचायत के मुखिया अपने कार्यालय के बाहर आम जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, तभी अपराधियों ने मुखिया की हत्या कर दी थी। हत्यारों का गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो। औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के चंद्रहेता गांव में असामाजिक तत्वों ने नील गाय को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि खून से लथपथ नील गाय को ग्रामीणों ने आनन फानन इलाज के लिए अस्पताल लाया, लेकिन इलाज के दौरान नील गाय की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार जानवरों पर हमला किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। नीलगाय की मौत के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे। साथ ही पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा और मेरठ से चलकर 12 जिलों से होते हुए यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से समाप्त हो जाएगी, जिसमें 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी लगभग 6.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी आज अमेठी के जगदीशपुर से हरिमुआ गांव तक की पदयात्रा करेंगी। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित तकरीबन 6 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल और प्रियंका की पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। काफी लंबे समय के बाद अमेठी आ रहे राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल और प्रियंका के स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। बैंक कर्मचारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। इस हड़ताल से देश भर में बैंकों का कामकाज प्रभावित रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों कर्मचारी सरकार द्वारा बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर थे। हड़ताल खत्म होने के साथ ही शनिवार यानी आज से बैंक सामान्य रूप से काम करेगी। तो हड़ताल से सेवाएं जो थी वो बेहद प्रभावित रहीं, जो उपभोक्ता थे उन्हें बेहद परेशानी हुई, लेकिन आज से सामान्य रूप से जो बैंक है वो
चलने वाले हैं और कामकाज जिस तरीके से बैंक में हो रहा था वो सामान्य रूप से होगा। हालांकि निजीकरण को लेकर के जो बैंक कर्मी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार इनके हड़ताल को लेकर, इनके विरोध को लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।